हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे आउट गोइंग पार्टनर कौन होता है। ठीक है, तो चलो बताते हैं कि आउट गोइंग पार्टनर कौन होता है। देखो यहाँ पे तीन पार्टनर हैं। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है पर समझ लो, एक लंगड़ा एक लूंगड़ा है। ये तीन पार्टनर है, इनका एक दुकान है, मोबाइल स्टोर, मोबाइल बेचने का। अब इनका एक मोबाइल है, उस सिटी में इनका मोबाइल का स्टोर सबसे बड़ा है। हर महीने लाखों रुपए कमाते हैं उस मोबाइल स्टोर से। और उस मोबाइल स्टोर के तीन पार्टनर है। अब इसमें से एक पार्टनर जो है, पार्टनर सी, ये क्या बोल रहा है, भाई मुझे ये बिजनेस तुम्हारे साथ अब नहीं करना है, मैं अपना एक अलग बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं ये फर्म जो है, हमारा पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट बना है आपस में, मैं इसे यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो आप जब भी एक बिजनेस में पार्टनर, एक बिजनेस में जब भी एक पार्टनर उस बिजनेस को छोड़ के जाता है तो उसे कहा जाता है आउट गोइंग पार्टनरशिप या आउट गोइंग पार्टनर। ठीक है, यानी कि जो भी पार्टनर उस बिजनेस से रिटायरमेंट या उस बिजनेस को छोड़ रहा है तो उसे बोला जाता है आउट गोइंग पार्टनर। वो पार्टनर आउट गोइंग यानी कि वो कंपनी से आउट हो रहा है तो उसको कहा जाता है आउट गोइंग पार्टनर। इसके कौन कौन से मुख्य रीजन है जिस वजह से एक पार्टनर कंपनी छोड़ता है या कंपनी को निकाला जाता है। तो पहला है कंसेंट, तीनों पार्टनर की राय लिया जाएगी। अगर सी को इस कंपनी को छोड़ना है तो ये तीनों आपस में बात करेंगे, ए बी सी, हाँ भाई अगर इसको जाना तो जान दो। अगर ये सब एक डिसीजन पे रेडी होते हैं तो पार्टनर सी ये कंपनी छोड़ सकता है, यानी कि ये बिजनेस छोड़ सकता है। एग्रीमेंट, इनका जो एग्रीमेंट बना होगा कितने टाइम के लिए बना है, कौन सा काम, अगर किसी पर्टिकुलर काम के लिए बना, ये काम हो गया तो ये अगर ये काम हो जाता तो अपने आप ही एग्रीमेंट खत्म हो गया, फिर ये तीनों अपने आप अलग हो जाएंगे। लेकिन कोई पर्टिकुलर टाइम, जैसे 5 साल तक हमें ये काम करना है और इसको 5 साल पूरा हो गया तो भी ये छोड़ सकता है। दूसरा है नोटिस। नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, ऐसा इनके बीच में एग्रीमेंट बनता है कि इसमें ना टाइम और ना कोई पर्टिकुलर वर्क लिखा जाता है। बस ये बनाया जाता है कि हम तीनों पार्टनर हैं, हम कभी भी इस पार्टनरशिप को खत्म कर सकते हैं। तो इसे नोटिस देना पड़ता है, सी को, इन दोनों को नोटिस देना पड़ेगा कि अब मैं ये काम तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, मैं अपना अलग बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ जो फॉर्म स्टार्ट किया था उसे यहाँ पे एंड करता हूँ। ठीक है, तो इसमें ये अलग हो गया। इसका एक और रीजन, डेथ, बाय चांस सी मर जाता है तो भी ये पार्टनरशिप से आउट हो गया, आउट गोइंग हो गया। एक चीज और याद रखना, अगर सी निकल रहा है लेकिन ए और बी अभी भी आपस में साथ में मोबाइल स्टोर चलाना चाहते हैं तो ए बी मिलके चला सकते हैं। सी को जान दो, कहीं भी जान दो, कुछ भी करने दो, ए बी अभी भी चलाना चाहते हैं तो चलान दो। ठीक है, और एक चीज और, जितना भी सी का कर्जा और जितना भी उसका प्रॉफिट निकल रहा वो उसको देना पड़ेगा। और सी जितने भी, इन तीनों ने जितना भी मिलके लोन लिया होगा वो तीनों को मिलके भरना होगा। अगर सी का भी कुछ उसमें है ड्यूटी पे करने का तो सी को पे करना पड़ेगा। और सी को अगर कंपनी से निकलना है या बिजनेस फर्म से निकलना है तो उसे एक पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ता है ताकि सोसाइटी में पता चले कि अब इनके फर्म में ये पर्सन नहीं रहा, ये चले गया है। व्हेन दे लीव, देखो जब कोई भी पार्टनर एक फर्म को छोड़ता है तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। सेटलमेंट ऑफ मनी। अब देखो जैसे मैंने बताया, सी ने यहाँ इस बिजनेस में कुछ पैसा लगाया होगा तो वो पैसा सी को वापस देना पड़ेगा ये दोनों को, या सी को लेना पड़ेगा इन दोनों से। अगर सी का इस कंपनी में कोई प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट भी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर सी, ये दोनों इसको पैसा नहीं दे रहे, ठीक है, तो ये इसके लिए भी मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ मनी, आप समझ लो कि अगर सी का इसमें कोई कर्जा है, कोई लोन है इन तीनों का मिलके, तो सी को वो कर्जा भरना पड़ेगा। तीनों, देखो एक लोन है कितने का, हम 90,000 का पकड़ लेते हैं, 9,000 का पकड़ लेते हैं, तो तीनों में कितना हिस्सा आएगा, 3-3 हज़ार का। तो सी को भी 3,000 भर के ही अपना जो इसका लोन है इसके हिस्से का वो भर के तभी कंपनी छोड़ सकता है। अब प्रॉफिट देख लेते हैं, 9,000 का प्रॉफिट भी है तो तीनों को कितना मिलेगा, 3-3 हज़ार। तो सी अपना प्रॉफिट भी लेगा 3,000। तो यानी कि जो इस पे कर्जा है वो भरेगा और जो प्रॉफिट इसको मिल रहा है कंपनी से वो भी लेके फिर ये कंपनी यानी ये फर्म छोड़ सकता है। हमेशा याद रखना, मैंने कंपनी का यूज कर रहा हूँ, सॉरी। कंपनी और एक पार्टनरशिप है, दोनों अलग चीज होती है। कंपनी हाई लेवल पे है और फर्म एक लो लेवल बिजनेस। लायबिलिटीज का मतलब ये होता है कि अगर सी इस फर्म को छोड़ना चाहता तो उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है ताकि सबको सोसाइटी में पता चले, जैसे अभी मैंने आपको बताया। फिर जितना भी इस पे कर्जा रहता है वो इनको मिलके इसके हिस्से का कर्जा इनको दे के जाना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जो ड्यूटी होगी फर्म के रिलेटेड वो पूरा करके जाना पड़ेगा।
पब्लिक नोटिस, जैसे मैंने बताया पब्लिक नोटिस, सी को इस फर्म से निकलने से पहले न्यूज़पेपर में अपने बारे में एक आर्टिकल छापना पड़ेगा कि अब मैं फला फला मेरा ही मोबाइल का स्टोर है, अब मोबाइल के स्टोर में से पार्टनर सी आने वाले 1 तारीख से वो पार्टनर सी अब उस पार्टनर में हकदार नहीं है, वो उस फर्म से निकल गया। ऐसा एक न्यूज़पेपर में उसको आर्टिकल छापना पड़ेगा, या तो रजिस्ट्रार में जाके बोलना पड़ेगा कि मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं रह गया, मैं अलग हो गया हूँ, ऐसा करना पड़ेगा। वरना आगे चल के अगर कोई भी परेशानी इसका फर्म में आती है तो पार्टनर सी तो निकल गया, लेकिन अगर ये पब्लिक नोटिस यूज़ नहीं करेगा, ना उसको जारी करेगा, तो इन केस कुछ नुकसान होता है इसके मोबाइल में, तो जो कस्टमर रहेगा वो सी को भी पकड़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है पब्लिक नोटिस आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापिए, ताकि पता चले लोगों को कि अब आप इस कंपनी यानी इस फर्म में आपका पार्टनरशिप खत्म हो चुका है। ठीक है, इनकेस आपको कोई फ्यूचर में डिफिकल्ट या परेशानी नहीं होगी। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर्स क्या होता है? देखो, स्टार्ट अ न्यू फर्म, पार्टनर के पास 2 चीज़ होते हैं, या तो वो न्यू फर्म भी स्टार्ट कर सकता, उसके पास राइट है, अगर वो पुराना वाला फर्म छोड़ रहा है तो नया फर्म भी स्टार्ट कर सकता है। अगर नया फर्म नहीं स्टार्ट करना है तो कुछ मत करें, सेक्शन 36 के हिसाब से वो न्यू फर्म स्टार्ट कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, हमेशा याद रखना, वो न्यू फर्म स्टार्ट तो कर रहा है, लेकिन जो इनके पुराने वाले फर्म का नाम था, जैसे कि इनके पुराने वाले का फर्म का नाम था A to Z मोबाइल, तो ये जो सी है ये नेम नहीं कॉपी कर सकता है। प्लस इन तीनों में जो भी है A to Z मोबाइल के कस्टमर्स थे, जितने भी कस्टमर इनके दुकान में आते हैं, सी उन कस्टमर को अपने दुकान के लिए नहीं बुला सकता है, ये इलीगल है। अगर सी को बिजनेस या फर्म में कोई स्टार्ट करना तो वो आउट ऑफ उनके एरिया से दूर जाए। अगर उनके एरिया में करना है तो उनके कस्टमर को मत तोड़े, या तो उनका नाम जो है पहले वाला वो नाम यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अभी भी नाम किसके पास है, ए और बी के पास, वो अभी भी बिजनेस को करना चाहते हैं। सी अलग स्टार्ट करना चाहता है तो इसको नया नाम सोचना पड़ेगा और नए कस्टमर बनाने पड़ेंगे। ठीक है। राइट टू इंटरेस्ट 6% पर एनुअम। अब ये देखो ये क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये तीनों में प्रॉफिट हुआ था, अब ए बी सी को प्रॉफिट नहीं दे रहे, ठीक है, मना कर दिए प्रॉफिट देने से, तो सी के पास क्या राइट है, वो फर्म छोड़ दिया तो हर मतलब उसके प्रॉफिट पे 6% पर एनुअम वो क्या लगा सकता है, इंटरेस्ट लगा सकता है। ठीक है, वो इंटरेस्ट लगा के उनसे वो हर साल पैसा ले सकता है, हर महीने पैसा ले सकता है ए और बी से, अगर उसको पैसा नहीं दे रहे हैं। अगर सी को पैसा नहीं चाहिए, उसको उन पुराने वाले फर्म में से प्रॉफिट चाहिए, तो वो अपना पैसा छोड़ के भी जा सकता है और बोलेगा मुझे हर मंथ या हर ईयर में मुझे उसका प्रॉफिट इंटरेस्ट के साथ दे दिया करो। ठीक है, ये था राइट ऑफ इंटरेस्ट सेक्शन 37 के तहत। अब लायबिलिटीज यानी ड्यूटीज क्या होती है, सेक्शन जो भी पार्टनर फर्म को छोड़ता है, तो देखो पास्ट लोन और एक्ट, जैसे मैंने बताया जितने भी इसके ऊपर कर्ज होंगे वो इसको भरना पड़ेगा ए और बी के साथ मिलके। जो भी एक्ट इन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया होगा उसको भी पूरा करना होगा, उसके बाद ही पार्टनर सी या कोई भी इसमें से पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर बन सकता है यानी छोड़ सकता है। दूसरा है पब्लिक नोटिस, जैसे मैंने यहाँ बताया पब्लिक नोटिस, इसको एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापना पड़ेगा कि अब मैं ये फर्म छोड़ रहा हूँ, वरना क्या होगा इन फ्यूचर कोई डिफिकल्ट आएगी, कस्टमर सोचेंगे कि अभी भी ये पार्टनर है इनका, तो इसको भी गाली सुनने मिलेगा या तो कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ होता है मोबाइल के स्टोर में गलत इलीगल ब्रांड बेच दिया, कुछ सेकेंड हैंड कॉपी बेच दिया। तो ये था हमारा आउटगोइंग पार्टनर और उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ थे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज के लिए इतना, बस चलो बाय।